तो चलिए पहले आज भी इस वीडियो में विज्ञान के कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं और आंसर को पाते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है लोलक की कालावधिक मीन्स टाइम पीरियड। तो आप ऑप्शन देखो, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं आपको आंसर बता देना चाहता हूँ कि लोलक की जो टाइम पीरियड होती है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स निर्भर करती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो ध्यान में रखना, पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तेजी से चल सकती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब होता है जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर से यदि इस वेग से फेंक दें तो दोबारा वापस धरती पर नहीं आ सकता। जिसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखता है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। देखो दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो पुनः यह धरती पर वापस नहीं आएगा। लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से फेंका जाए तो क्या होता है, वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वो वापस धरती पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वो फट जाएगी। दोस्तों इसका आंसर होगा वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश का प्राप्त होता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा गुरुत्वीय बल, ताकि स्याही जो है ऊपर की ओर न जाकर नीचे की ओर हमेशा प्रेशराइज फॉर्म में रहे, यानी हमेशा वो अंदर नीचे की ओर लिखने का अवयव। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन पहला है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है ए एंड बी, और ऑप्शन डी कहता है उत्प्लावकता। तो किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो ये दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो आंसर होगा 24 घंटे। नेक्स्ट, किसी तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ध्यान में रखना 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उस ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। देखो दोस्तों, पत्थर का एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है, जबकि पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, यानी यहाँ वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। वैसे कंडीशन में तो पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, ऊंचाई से फेंका जाएगा तो यानी ऊंचाई से गिरेगा तो पैराशूट धीरे धीरे आएगा, जबकि फेंका गया पत्थर जो होगा वो तेजी से गिरेगा। नेक्स्ट सवाल, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ 0 होता है। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि। तो अब ध्यान रखना, पेंडुलम को यदि चांद पर ले जाते हैं तो हमेशा इसका समयावधि बढ़ेगी।
वायुमंडल या वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो ये गुरुत्व के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? अब इसमें देखो, बढ़ेगी, घटेगी या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वो बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो आपका इसका आंसर होगा घटेगी, ऑप्शन बी। बल गुणनफल है तो बल का मतलब एफ बराबर होता है एम ए। एम ए का मतलब हो गया, एम यहाँ पे द्रव्यमान है और ए है त्वरण, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखो, वायु शक्ति में जब से हवा मिलती है तो वो गति करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन होगा ए। इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को खोज की थी थॉमस एडिसन ने। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के स्प्रिंग में जो होता है वो भंडारित ऊर्जा होता है, ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेफाइट होता है। इनमें से कौन सा बल क्षयकारी है? क्षयकारी का मतलब हो गया वो हमें जख्मी कर सकता है या किसी चीज़ को बर्बाद कर सकता है, तो ये होता है घर्षण बल। थैंक यू दोस्तों।